प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में हम बिहारी लाल को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी पुस्तक में बिहारी के कुछ दोहे संकलित किए गए हैं और कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में आपको उनको पढ़ना है। तो आज हम जो है केशवदास के पश्चात बिहारी के दोहों पर की व्याख्या करेंगे, सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पहले हम बिहारी के दोहे जो संकलित दोहे हैं उनकी व्याख्या करें, उससे पहले मैं आपको संक्षेप में बिहारी के का सामान्य जो जीवन रहा है या उनका जीवन जो है उससे संबंधित कुछ जानकारी देना चाहूँगी। उनका जीवन परिचय क्या रहा है। विद्यार्थियों, बिहारी लाल जो हैं रीति काल के रीति सिद्ध कवि रहे हैं और रीति सिद्ध काव्य परंपरा के एकमात्र प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाते हैं। और इनका जन्म संवत 1652 में हुआ, देहावसान संवत 1721 में हुआ। इनका जन्म स्थान ग्वालियर रहा है और रीति सिद्ध काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं। और बिहारी की प्रसिद्धि का, उनकी ख्याति का एकमात्र आधार उनकी रचना बिहारी सतसई रही है, जो कि सतसई परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हिंदी साहित्य जगत में बिहारी को एक जो है अन्यतम स्थान वो प्रदान करती है। बिहारी जी की हम जब बात करते हैं तो बिहारी जी के बिहारी सतसई में कुल 712 दोहे संकलित हैं और उनके आराध्य देव कृष्ण रहे हैं। और कृष्ण को लेकर उन्होंने जहाँ भक्ति संबंधी दोहे लिखे हैं, वहीं उनके जो है और दोहों में हमें श्रृंगार परक दोहे भी कृष्ण और राधा से संबंधित देखने को मिलते हैं। साथ ही बिहारी जो है वो एक जैसा कि आपको मैंने बताया था कि रीतिकालीन साहित्य में जो है दरबारी संस्कृति की प्रधानता थी। हर व्यक्ति या कहीं के हर साहित्यकार जो है दरबारी कवि के रूप में नियुक्त होना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में बिहारी जी जो है वो भी इस परंपरा में रहे हैं और वे भी जो है जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि रहे हैं। और साथ ही उन्होंने जयसिंह जी के दरबार में रहते हुए जो काव्य रचनाएं की हैं। और उन्होंने जो है ऐसा कहा जाता है कि बिहारी के जो एक एक दोहे हैं, एक एक दोहे पर उन्हें जो जयपुर के राजा जयसिंह जी थे वो एक एक अशर्फी जो है वो दिया करते थे। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर दोहों की रचना की है। और जब सर्वप्रथम वो राजा जयसिंह जी के दरबार में पहुँचे और देखा कि राजा जयसिंह जो है अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ जो है इतने ज़्यादा रसमग्न है, इतने ज़्यादा उनके साथ केली क्रीड़ाओं में लगे हुए हैं कि वो जो है अपना जो दायित्व है, अपना प्रशासन संबंधी जो कार्य वो भली भांति नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक दोहा जो है उनको लिखकर भेजा और उन्होंने जो है दोहे के रूप में अपनी बात को रखा। तो उन्होंने जो दोहा लिखा उससे प्रसन्न होकर राजा जयसिंह जो हैं उनसे बिहारी से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। और उन जो है जो संदेश जो बिहारी उनको देना चाहते थे उस संदेश को वो समझ गए कि अली कली ही। सो उन्होंने जो एक जो दोहा लिख के भेजा था वो यही था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। और इस दोहे को पढ़कर राजा जयसिंह जी सचेत हो गए और उन्हें अपना जो मुख्य जो कार्य है, प्रशासन संबंधी जो कार्य है, राज दरबार जो उनका जो वो बिल्कुल वीरान हो चुका था, वो राज दरबार को उन्होंने संभाला और अपनी नव विवाहिता जो पत्नी है उनके प्रेम पाश से वो थोड़ा दूर हुए और अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने भलीभांति संभाला। और इस पद से प्रभावित होकर ही राजा जयसिंह जी ने जो है वो बिहारी जी को अपना दरबारी कवि नियुक्त किया। तो इस प्रकार से बिहारी जी के जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें ये रही हैं। अब जो हम अपने बिहारी जी के जो दोहे हमारे काव्य हमारे जो पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनकी हम सब प्रसंग व्याख्या करते हैं। बिहारी जी द्वारा जो लिखित जो दोहे हैं वो बिहारी रत्नाकर जो कि संपादक जिसके जगन्नाथ दास रत्नाकर रहे हैं से लिए गए हैं। और यहाँ पर जो उनके दोहे हैं उनमें से कुछ प्रमुख जो दोहे हैं उनकी हम व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। तो प्रथम दोहे के रूप में जो हमारे यहाँ लगा हुआ दोहा है वह है मेरी भवबाधा हो राधा नागरी सोए जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होए। तो जो प्रस्तुत जो दोहा है
वह बिहारी लाल ने अपने ग्रंथ बिहारी सतसई में एक मंगलाचरण के रूप में अपने सतसई को निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण के रूप में उन्होंने इस दोहे की रचना की है। और इस दोहे में उन्होंने राधा की स्तुति की है। और राधा की स्तुति करते हुए बिहारी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे सामो हरिद्युति हुई। तो इसके जो अर्थ हैं वो 3 अर्थ इसके निकल कर आते हैं। तो प्रथम अर्थ की जो हम बात करते हैं तो प्रथम अर्थ इसका ये कि जिस राधा मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, कि जिस राधा के शरीर की परछाई पड़ते ही जो है जातन की झाई परे सामो हरिद्युति होए, श्याम रंग वाले जो कृष्ण हैं वे हरे रंग के हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तो इसका जो प्रथम जो सामान्य अर्थ वह यह है कि हे राधा, या कहें कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी, कि हे राधा, ऐसी राधा, ऐसी चतुर नागरी राधा मेरी समस्त भव बाधाओं का हरण करे, जिनके तन की परछाई मात्र पड़ने से जो श्याम कृष्ण या श्याम रंग वाले जो कृष्ण हैं वे हरे रंग के हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे। दूसरा इसका अर्थ यह है कि जिस राधा के शरीर की झलक या परछाई पड़ते ही कृष्ण हरे हो जाते हैं अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं, वह चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे। क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो सांवले रंग के, नीले रंग के हैं, और राधा का जो वर्ण है वो सुनहरा है, जो है वो गौर वर्ण वाली हैं, इसलिए उनके शरीर की जो परछाई कृष्ण पर पड़ती है तो श्री कृष्ण जो है नीले रंग से हरे रंग के हो जाते हैं। और हरे का दूसरा जो अर्थ है वह प्रसन्न होना है। तो यानी कि ऐसी राधा जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण मेरी जो सारी सांसारिक बाधाओं को, सारी सांसारिक कष्टों को दूर करें। इसका तीसरा जो अर्थ है वह यह है कि राधा के शरीर का ध्यान करते ही श्याम रंग वाले पदार्थ, जितने भी श्याम रंग वाले पदार्थ हैं, चाहे वो दुख है, पाप है, कष्ट है, ये समस्त नष्ट हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तो यहाँ तीसरा जो अर्थ व्यंजना से लिया है वह यह है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, कि हे राधा, हे चतुर नागरी राधा मेरी समस्त बाधाओं का हरण करें आप। जातन की झाई परे, जिनके तन की झाई या परछाई पड़ने मात्र से श्यामो हरिद्युति हो। श्याम का यहाँ पर दूसरा अर्थ लिया है कि जिनसे श्याम रंग वाले पदार्थ, जितने भी कष्टकारक पदार्थ है, दुख है, पाप है, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें। तो जो प्रस्तुत जो दोहा है वह मंगलाचरण से संबंधित है और जिसमें कवि ने अपने समस्त सांसारिक कष्टों के निवारण हेतु राधा की वंदना की है। साथ ही कवि ने राधा को कृष्ण से भी बढ़कर यहाँ माना है, इसलिए उन्होंने कृष्ण की वंदना ना करके राधा की वंदना की, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र जो साधन है वो राधा ही है। अगर राधा प्रसन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने राधा को प्रसन्न करने के लिए मंगलाचरण के रूप में ये पद जो है लिखा है। इस पद की जो भाषा की अगर हम बात करते हैं तो भाषा इसकी ब्रज भाषा है, समासोक्ति शैली का यहाँ प्रयोग हुआ है, साथ ही भक्ति रस है, और यहाँ पर जो है स्थायी भाव जो है भक्ति का वह ईश्वर विषयक रति है। ईश्वर के प्रति प्रेम का जो भाव है वह स्थायी भाव के रूप में यहाँ आया है। इसके साथ ही यहाँ पर श्लेष अलंकार और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगला जो पद है वह यह है, जुगती जोन्हा में मिली गई, नेक न होती लखाई, सोंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। तो जो प्रस्तुत जो पद है इसके रचयिता जो श्रृंगारी कवि बिहारी लाल ही हैं और यह भी बिहारी रत्नाकर से उद्धृत एक दोहा है। और इस दोहे में शुक्ल अभिसारिका जो नायिका है उसके सौंदर्य का वर्णन उसकी सखी कर रही है, और वह सखी जो है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए अन्य सखियों से कहती है कि ज्योति जोने में मिली गई, नेक न होती लखाई,
यानी कि यहाँ जो शुक्ल अभिसारिका जो नायिका है उसके सौंदर्य का वर्णन करते, उसके गौर वर्ण का जो है वर्णन करते हुए सखी कहती है कि वह शुक्ल अभिसारिका जो नायिका है वह तो चांदनी में ऐसे मिल गई है कि वह किंचित मात्र भी दिखाई नहीं देती। युवती जौने में मिली गई, युवती जो है जौना यानी ज्योत्सना, चांदनी में इस प्रकार से मिल गई है कि नेक न होती लखाई की, जो किंचित मात्र भी दिखलाई नहीं देती है। सौंधे के डोरे लगी अली चली संग जाई, और उसकी सखी जो है उसके शरीर से निकलने वाली जो सुगंध है उस सुगंध की डोर के सहारे ही उसके साथ लगी चली जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका जो है इतनी सुंदर है, उसका वर्ण जो है, उसका शरीर की जो उसकी कांति है वह चांदनी के समान है, और चांदनी रात में उसका गौरवर्ण होने के कारण वह चांदनी के साथ या चांदनी में जो है एकमेक हो गई है, इसलिए चांदनी रात में वह दिखाई नहीं दे रही है। और उसकी जो सखी है वह मात्र उसकी सुगंध के सहारे ही उसके पीछे पीछे चली जा रही है। तो यहाँ जो प्रस्तुत जो पद है उसमें शुक्ल अभिसारिका नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। साथ ही नायिका के जो सौंदर्य का वर्णन है वह अत्यंत ही अतिशोक्तिपूर्ण है, और संयोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ देखने को हमें मिलता है। श्रृंगार रस इस पद में या इस दोहे में जो है प्रयुक्त हुआ है। अगला जो पद है वह है हो रीझी लखी रीझियों छबी छबीले लाल, सोन जुही सी होती दुती मिलत मालती माल। जो प्रस्तुत जो पद है वह बिहारी के जो है अगला पद है, बिहारी सुत से इसे लिया गया है, और यह एक श्रृंगार प्रधान रचना है। और इस पद में जो है ये श्रृंगार पर के ये पद है, और इसमें दूती का जो वचन है वो नायक के प्रति है। दूती जो होती है वह नायक से नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती है, ताकि नायक जो है उस नायिका के सौंदर्य पर अनुरक्त हो जाए। इसलिए जो दूती है वह कहती है कि हूँ रीझी लखी रीझी हूँ छबी छबीले लाल, कि हे छबीले लाल, उस नायिका की छवि को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर तो मैं स्वयं उस पर मोहित हो गई हूँ, इसलिए तुम भी अवश्य ही मोहित हो जाओगे, ऐसा उसका सौंदर्य है। क्योंकि दूती जो है वो स्वयं स्त्री है, और स्त्री उस दूसरी जो नायिका है उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गई है। इसलिए दूती कहती है कि जब मैं स्त्री होकर एक स्त्री के सौंदर्य पर मोहित हो गई हूँ तो तुम भी अवश्य ही उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाओगे। सोन जो ही सी होती दुती मिलत मालती माल, और कह रही हैं कि मालती की माला या मालती जो माला है उसकी द्युति या कांति से मिलकर वह सोन जूही की सी हो जाती है। तो इस पद में जो है नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और यह पद जो है संयोग श्रृंगार वर्णन से संबंधित है। इसकी भाषा भी ब्रज भाषा है, और जो काव्य रूप है वह मुक्तक है। यहाँ श्रृंगार रस की छटा हमें देखने को मिलती है, क्योंकि दूती जो है वो नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रही है, और नायक उस पर अनुरक्त हो जाए, उसके सौंदर्य से प्रभावित हो जाए, इसलिए वो ऐसा वर्णन कर रही है कि नायिका इतनी सुंदर है, उसका सौंदर्य इतना जो है आकर्षित करने वाला है या आकर्षण से युक्त है कि उसे देखकर मैं स्वयं मोहित हो गई हूँ, तो तुम भी अवश्य उसका सौंदर्य देखकर उस पर मोहित हो जाओगे। तो यहाँ श्रृंगार रस की छटा हमें देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ जो नायिका है वह मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित की गई है। अगला पद है बहके सब जिए की कहत ठोरु कुठोरु लखें न, छिन ओर से ए छवि छाके नैन। बिहारी रत्नाकर से अवतरित यह पद है, और ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है। और साथ ही जो है इस पद में एक पूर्वानुरागिनी नायिका जो है वह सखी से अपने प्रेम को छुपाने की विवशता के विषय में कहती है कि बहके सब जिए की कहत ठोरु कुठोरु लखें ना, छिन ओर से ए छवि छाके नैन। यहाँ पर जो नायिका जो है सखी से अपने प्रेम को छुपाने की अपनी विवशता के विषय में कहती है कि हे सखी, बहके सब जिए की कहत ठोरु कुठोरु लखेना, कि हे सखी, मेरे जो ये नेत्र हैं वो नायक की छवि का जो नशा है या उसकी जो मदिरा है उसको पीकर ऐसे बहक गए हैं कि ये
ठोरु कुठोरु लखेना, कि ये ठोर और कुठोर यानी अवसर और अनवसर नहीं देखते हैं और मन की बात सर्वत्र प्रकट कर देते हैं। यानी कि नायिका जो है वो नायक के सौंदर्य से अभिभूत हो गई है, नायक के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई है, नायक के सौंदर्य पर इतना अधिक मोहित हो गई है कि वह चाहती है कि वह अपना नायक के प्रति प्रेम जो है उसको छुपाए। लेकिन नायक के सौंदर्य का जो नशा है, नायक के सौंदर्य की जो मदिरा है, उसको पीकर उस नायिका के नेत्र इतने अधिक भटक गए हैं, बहक गए हैं कि वो ठोर कुठोर नहीं देखते, यानी कि अवसर और अनवसर नहीं देखते, बल्कि सर्वत्र अपने मन की बात प्रकट कर देते हैं। छिन ओर से छवि छाके ने, और इनकी जो दशा है यानी कि नेत्रों की जो दशा है वो क्षण में कुछ और हो जाती है और क्षण में कुछ और हो जाती है। यानी कि नेत्रों की जो दशा है वो प्रति क्षण बदलती रहती है। तो कहने का तात्पर्य कि नायिका जो है वो नायक के सौंदर्य से अभिभूत है, नायक के सौंदर्य को देखकर उस पर अनुरक्त हो गई है और नायिका अपने प्रेम को, नायक के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ है उसको छुपाना चाहती है, लेकिन उसके नेत्र जो उसमें उसका साथ नहीं देते हैं और ठोर कुठोर यानी कि अवसर और अनवसर पर उसका प्रेम जो है नायक के प्रति जो है सर्वत्र प्रकट कर देते हैं। तो इस पद का भाव यहाँ यह है कि यहाँ नायक के सौंदर्य पर नायिका जो है वो मोहित हो गई है और वह अपने प्रेम को अपने हृदय में गुप्त रखना चाहती है, परंतु उसके जो मतवाले नेत्र हैं वह सब कुछ प्रकट कर देते हैं। यहाँ आंखों के माध्यम से मन की बात प्रकट होना वर्णित किया गया है। यहाँ प्रेम प्रकट होने से नायिका लक्षिता नायिका के रूप में चित्रित की गई है। भाषा ब्रजभाषा है, साथ ही संयोग श्रृंगार का वर्णन यहाँ में देखने को मिलता है। और इस पद में जो नेत्र है, नेत्र का मानवीकरण किया गया है, क्योंकि नेत्र जो है वो मतवाले हो गए हैं और नायिका जो है अपने नेत्रों अपनी प्रेम की जो भावना है उसको छुपाना चाहती है, परंतु नेत्र जो है इतने अधिक मतवाले हो गए हैं कि वह सर्वत्र अपने प्रेम को प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ पर नेत्रों का जो है मानवीकरण किया गया है। अगला पद है अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहो बस मुक्तन के संग। तो प्रस्तुत जो पद है वो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल द्वारा रचित है और इस दोहे में बिहारी लाल ने तरियोना का वर्णन करते हुए श्लेष के द्वारा सत्संगति की महिमा का बखान किया है। तरियोना जो कान में पहनने का एक आभूषण कर्णफूल होता है, उसके संदर्भ में इन्होंने बात की है। तो यहाँ इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। एक अभिधा में अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो बिहारी जी कहते हैं अजो तरुण्या ही रयो श्रुति सेवतिक रंग, नाक बास बेसरी लयो बस मुक्तन के संग। कि कर्णफूल जो होता है, कर्णफूल कानों का अबाध्य रूप से एक सेवन करते हुए आज तक कर्णफूल ही बना रहा है, अर्थात उसकी स्थिति आज भी कर्णफूल के समान है। जबकि बेसर यानी नाक में पहनने वाला आभूषण, जबकि बेसर ने मोतियों के साथ रहकर नासिका पर निवास स्थान प्राप्त कर लिया है, अर्थात उसकी स्थिति बहुत ऊंची हो गई है। तो यानी कि अजो तरियोना ही रहो, कि तरियोना जो है कर्णफूल जो है वो नाक में विराजमान होकर आज भी तरियोना ही रहा है, आज भी जो है कर्णफूल के रूप में ही रहा है। लेकिन बेसरी जो है, बेसर जो है यानी कि जो नाक का जो आभूषण है उसने मोतियों का साथ पाकर, मोतियों का सत्संग पाकर जो है नायिका की नाक पर, नासिका पर उसने अपना निवास स्थान बना लिया। तो उसकी स्थिति जो है कान से भी ज़्यादा ऊंची हो गई है, या कहें कि उसकी स्थिति जो है उच्च हो गई है। जबकि दूसरा इसका अर्थ अगर हम व्यंजना से लेते हैं तो सत्संग के अर्थ पक्ष में इसका अर्थ दूसरा ये होता है कि अजो तरुण्या ही रहो श्रुति सेवतिक रंग, नाक बास बेसरी लयो बस मुक्तन के संग। कि निरंतर रूप से मनुष्य वेदों का यानी कि श्रुति यानी कान और श्रुति का एक अर्थ होता है वेद, कि वेदों का सेवन करता हुआ भी आज तक जो है मनुष्य नहीं तरा है। परंतु बेसरी यानी कि एक तरफ तो कान नाक का एक आभूषण, दूसरी तरफ एक अधम प्राणी के रूप में है, कि दूसरी तरफ बेसरी ने जो है मुक्त जनों के साथ रहकर स्वर्ग में अपना निवास स्थान प्राप्त कर लिया है। तो इस दोहे में बिहारी ने प्रकृति विषय के साथ साथ वेदों की निंदा की और साथ ही सत्संगति की प्रशंसा की है। भाषा इसकी ब्रजभाषा है और यह पद जो है मुक्तक काव्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ तरियोना, श्रुति, नाक, बेसरी, मुक्तन इत्यादि श्लिष्ट शब्द प्रयुक्त हुए हैं और इस पद में श्लेष जो है श्लेष से पुष्ट मुद्रालंकार है
तो इस प्रकार से जो प्रस्तुत पद हैं वो बिहारी के जो है पद, जो प्रथम पद हैं उनकी हमने आज व्याख्या की है। अगली कक्षा में हम अन्य पदों के साथ उनकी व्याख्या के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।